बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे कपास की अगेती काश्त के हवाले से। अर्ली काटन हम लगाने जा रहे हैं। हमारे फार्मर का भी ये सवाल है कि हमें अर्ली काटन जो है वो किस वक्त इसकी काश्त शुरू करनी चाहिए, कौन सी डेट को हम इसकी काश्त को यकीनी बनाएं, और इसी के साथ जो है वो हमें कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर तक शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारे फार्मर का ये सवाल है कि बाज़ हमारे फार्मर जो है वो दिन का टेम्परेचर देखते हुए कि इस वक्त अगर हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूप है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर है, तो इसमें वो 1 फरवरी से जो है वो कॉटन की काश्त करने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप जल्दी ना करें। जैसा कि अगर हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें तो जो पिछली रात गुजरी है, इस रात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखा गया है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में भी जो है वो कोहरा पड़ने के चांसेस बन सकते हैं। देखो, ये कोहरे के दिन चल रहे हैं। अगर आप 1 फरवरी से काश्त कर रहे हैं, 8 से 10 दिन बाद उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, तो उसमें अगर कोहरा पड़ जाए दूसरे हफ्ते में, फरवरी के दूसरे हफ्ते में अगर कोहरा पड़ जाए तो आपकी फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकती है। इसलिए आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप फार्मर से ये गुजारिश है कि आप 15 फरवरी के बाद जो है वो कॉटन की काश्त को यकीनी बनाएं। देखें, हमारे फार्मर का ये भी सवाल है कि बहुत सारे फार्मर इस वक्त कपास लगाए बैठे हैं, लेकिन देखें कि वो इंटर क्रॉपिंग किए बैठे हैं। वो तरबूज के अंदर खरबूजा उन्होंने लगाया है या तरबूज लगाया है, उसके अंदर टनल फार्मिंग के अंदर जो है वो उन्होंने कपास लगाई है। वो इस वक्त जो है वो उनकी कपास की उम्र जो है वो तकरीबन 1 महीना हो चुकी है। तो उसके अंदर जो है वो उसको एक खास टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर वो अपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है और चल रही है कपास की फसल। तो इसलिए फार्मर से ये गुजारिश है कि आप ओपन लगाने जा रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद जो है वो अपनी काश्त को यकीनी बनाएं। 15 फरवरी से लेकर आप 15 मार्च तक जो है वो अपनी अर्ली कपास लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे फार्मर की ज़मीनें खाली हैं, उनको जो है वो किसी ज़मीन खाली ना होने की टेंशन नहीं है, तो वो 15 फरवरी से जो है वो अपनी ज़मीन तैयार करके अपनी काश्त को यकीनी बनाएं। इसी के साथ अगर हम बात करें वैरायटीज़ के हवाले से, तो हमारी कॉटन की जो वैरायटीज़ हैं, फार्मर से ये गुजारिश है कि आप कॉटन वैरायटीज़ जो हैं वो नई वैरायटीज़ का इंतखाब करें। जो ग्लाइफोसेट पिंक फ्री वैरायटीज़ हैं इस वक्त, उनका आप इंतखाब करें। जो हमारी पुरानी बीटी वैरायटी हैं उनसे इज्तनाब करें, वो आप मौसमी कपास के लिए जो है वो आप लगा सकते हैं। तो नई वैरायटीज़ के अगर हवाले से अगर हम बात करें तो FH 333 जो है, अगर आपको अच्छा बेसिक बीज भी इसका मिल जाए तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। इसका बहुत अच्छा खासा करैक्टर है, आप बेहतरीन पैदावार जो इसे ले सकते हैं, लेट तक जो है वो चलती रहती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें 15 है, 15 बहुत सी वैरायटीज़ है, BS 13 है, 52 है, इसके बाद जो है वो 1148 है, MR2 है, बहुत सारी नई वैरायटीज़ जो है वो मौजूद हैं। किसी अच्छे डीलर से, किसी अच्छे फार्मर से जो है वो आप जिनके आपको यकीन है कि ये हमें एक अच्छा बीज जो है वो हमें दे सकते हैं, उन बीज का इंतखाब करें, उन वैरायटीज़ का इंतखाब करें और उन बाख्तियार डीलर्स का इंतखाब करें कि आपको एक अच्छा सीड जो है वो अवेल हो। ये आप नई वैरायटीज़ लगाएं ताकि आप एक अच्छी और बम्पर पैदावार ले सकें। इसी के साथ अगर हम बात करें काश्त के हवाले से कि हमें इसका फासला जो है कितना रखना चाहिए, देखिए आप अर्ली काश्त करने जा रहे हैं, ये जो आप वैरायटीज़ आपको बताई गई हैं इनका करैक्टर काफ़ी अच्छा खासा है, शाखदार वैरायटीज़ हैं। आप पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 2 फुट लाजमी रखें। 2 फुट पौधे से पौधे का फासला, और लाइन टू लाइन जो है जिससे हम बेड भी हमें कहते हैं, तो उनका जो बेड से बेड जो फासला है, लाइन से लाइन का फासला है, वो तकरीबन 2.5 फुट होना चाहिए। 2.5 फुट वाला जो है वो अपने प्लांटर का इंतखाब करना है, और पौधे से पौधे का फासला जो है वो आपने 2 फुट रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि देखें इन दिनों जो है वो जर्मिनेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं कि जर्मिनेशन नहीं होती, क्योंकि मौसम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन होता है। ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है वो आपने उसका खास ख्याल रखना होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर लो होता है, जिससे हम बीज लगाते हैं, बीज की जर्मिनेशन नहीं होती, बीज अंदर पड़ा जो है वो गल जाता है, हमारे पौधों की दाद जो है पूरी नहीं होती। बीज को आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है। सीड ट्रीटमेंट लाजमी कीजिएगा। 3 से 4 दाने जो है वो आप लगाएं, 2 फुट के वक्फे से लगाएं, बाद में छिदराई हो जाएगी, टेंशन नहीं छिदराई की। जो नागे पूरे करने होते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फार्मर रात के लिए। हमारे पौधों की जो तादाद है वो पूरी नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा अगली इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।